हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इफ़ एंड प्लस इफ़ और फॉर्मूला जो रहेगा कि इफ़ और एंड का एक साथ में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इफ़ और का एक साथ में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए सब टोटल का फॉर्मूला बता रखा है, सम प्रोडक्ट का बता रखा है और इफ फॉर्मूला बता रखा है, ठीक है ना। तो आज की जो मेरी क्लास रहने वाली है वो रहेगी इफ एंड के लिए और इफ और के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो कंडीशन देख लेते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है और उसके हिसाब से हम यहाँ पर उसको वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफ एंड और फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना रखी है जिसमें स्टूडेंट की नेम्स है, ठीक है ना, और सब्जेक्ट्स है मेरे फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, और यहाँ पर रिजल्ट है मेरा। सबसे पहली कंडीशन क्या कहती है, इफ स्टूडेंट ऑब्टेन्स मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 इन ऑल सब्जेक्ट्स डिस्प्ले रिजल्ट स्टेटस पास, अदरवाइज डिस्प्ले फेल्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला यही कहा है कि आपके जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर किसी स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट में 40 के इक्वल या 40 से अबव है, ठीक है ना, मीन्स ग्रेटर देन है, तो आपको वहां पर यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है वो पास आने वाला है, अदरवाइज यहाँ पर स्टूडेंट फेल होने वाला है। ओके, कंडीशन देखिए, कंडीशन तीनों के अंदर क्या होना चाहिए, तीनों के अंदर स्टूडेंट क्या होना चाहिए, तीनों के अंदर कंडीशन है कि जो भी स्टूडेंट है उसके नंबर 40 से अबव होने चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले इक्वल्स टू इफ। ओके, इफ वाला फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर लगाना है एंड। ओके, यहाँ पे आप लगाएंगे एंड फॉर्मूला, ठीक है। एंड के बाद आपको यहाँ पर लगानी है कंडीशन। कंडीशन क्या है मेरी, कंडीशन तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जो मेरा फिजिक्स है, ठीक है ना, जो F9 है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 40, कॉमा। दूसरी कंडीशन है जो मैथ है, ठीक है ना, वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 40। थर्ड कंडीशन है मेरी जो केमिस्ट्री के नंबर है, ठीक है ना, वो आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए 40। ओके, ये तो हो गए तीन कंडीशंस यहाँ पे। तो यहाँ पर एंड का यूज करेंगे, उसके बाद में कॉमा। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर चाहिए कि जो स्टूडेंट यहाँ पर इन सभी कंडीशंस को ट्रू करता है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ओके, अब देखिए, एंड का मीन्स है कि यहाँ पर तीनों के तीनों जो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, इनके अंदर 40 अबव होने ही चाहिए। अगर एक के अंदर भी 40 अबव नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट फेल हो जाएगा। ओके, तो एंड का मीन होता है कि यहाँ पर तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये पहला स्टूडेंट तो जो सुरेश है वो पास है। बाकी के स्टूडेंट भी देख लेते हैं कौन कौन पास है कौन कौन फेल्स है। रमेश है वो भी पास है, जयेश है वो फेल है, गणेश यहाँ पर फेल है और निक यहाँ पर पास है। देखिए यहाँ पर जो दो फेल है वो क्यों फेल है, या देखिए, सबसे पहले फिजिक्स के अंदर यहाँ पर 11 नंबर है जो 40 से कम है, मैथ के अंदर भी इसके 25 नंबर है जो 40 से कम है, और 23 नंबर है जो 40 से कम है। फिर मैं बात करता हूँ गणेश की, तो गणेश के यहाँ पर एक सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर 33 है जो है आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर उसके 33 है, इसलिए यहाँ पर वो स्टूडेंट फेल हो चुका है। कंडीशन थी हमारी कि तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर वो उसके जो नंबर है वो आपके 40 या 40 से इक्वल ग्रेटर होने चाहिए थे। ओके, तो ये थी हमारी इफ और एंड फॉर्मूला। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन है इफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन्स मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 40 इन ऑल सब्जेक्ट्स डिस्प्ले रिजल्ट स्टेटस फेल, अदरवाइज शो नेम्स। ओके, तो यहाँ पर अब कंडीशन चेंज हो गई है, तो कंडीशन वापस से वहीं पर अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए, कंडीशन हमारी क्या कह रहा है कि इफ स्टूडेंट ऑब्टेन्स मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 40 इन ऑल सब्जेक्ट्स डिस्प्ले रिजल्ट्स फेल्स। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटस है वो क्या आना चाहिए, फेल का आना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने पे तो कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन सारी चेंज हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर वापस से सारी कंडीशन अप्लाई करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला वापस अप्लाई कर लेते हैं। देखिए, इक्वल्स टू इफ, ओके, उसके बाद में एंड, ओके, उसके बाद तीन कंडीशन। पहली कंडीशन जो फिजिक्स के नंबर हैं वो आपके लेस देन या इक्वल्स टू होने चाहिए 40 के। ओके, सेकेंड कंडीशन मैथ
जो G9 है उसके नंबर लेस देन या इक्वल टू होने चाहिए 40 के। तीसरा जो केमिस्ट्री के नंबर है वो आपके लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए 40 के। तीनों कंडीशन हो गई है। अब यहां पर तीनों कंडीशन के ट्रू होने पर यहां पर क्या आना चाहिए, स्टूडेंट यहां पर फेल आना चाहिए, अदरवाइज पास होगा तो उसका क्या आना चाहिए, पास होने पर उसका नेम आना चाहिए। ठीक है ना, क्या आना चाहिए, नेम आना चाहिए। तो यहां पर ये नेम आ जाएगा, ये आपकी कंडीशन। ओके, देखिए पास होने पर स्टूडेंट का नेम आ रहा है सुरेश। ठीक है, बाकी स्टूडेंट के लिए भी देख लेते हैं। रमेश का नाम आ रहा है क्योंकि वो पास है। केवल यहाँ पर फेल कौन है, फेल यहाँ पर जयेश है। कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फेल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि तीनों के अंदर 40 या 40 से आपके मिनिमम होने चाहिए। तो यहाँ 40 या 40 से मिनिमम है, इसलिए यहाँ पर ये स्टूडेंट फेल हो चुका है। तो ये था फॉर्मूला इफ और एंड फॉर्मूला। अब मैं बात करने वाला हूँ इसी के साथ में, अब हम देखने वाले हैं इफ और फॉर्मूला। इफ और फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इफ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 इन ऑल सब्जेक्ट्स, डिस्प्ले रिजल्ट स्टेटस पास, अदरवाइज डिस्प्ले फेल्स। ये वही कंडीशन है जो मैंने इफ और एंड के अंदर बताई थी, लेकिन यहाँ पर हम चेक करेंगे कि तीनों में से किसी एक के अंदर भी उसके 40 से इक्वल है या ग्रेटर है, तो यहाँ पर वो स्टूडेंट क्या बताएगा, वहाँ पर वो स्टूडेंट पास बताएगा, अदरवाइज यहाँ पे फेल स्टूडेंट शो होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू इफ। ओके, और दूसरा कंडीशन है हमारा और, उसके बाद में यहाँ पर तीनों कंडीशन वापस से बता देता हूँ आपको कि आपकी जो नंबर्स है वो आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए 40 के। ठीक है, नेक्स्ट मैथ की जो नंबर है वो आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए 40 के। तीसरा कंडीशन है केमिस्ट्री के नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए 40 के। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर वो जो स्टूडेंट है वो क्या होगा, पास होगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, अदरवाइज स्टूडेंट फेल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर फेल्स। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट पास है। ठीक है ना, बाकी के स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ सभी पास है, केवल एक स्टूडेंट फेल है, जो कौन था, जो है आपका जयेश। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन के अंदर डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ मैं आपको इफ और फॉर्मूला बता रहा हूं, जिसके अंदर यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो 5 स्टूडेंट है, उसमें से 4 स्टूडेंट पास है और एक फेल है। लेकिन यही कंडीशन अगर मैं इफ और एंड के अंदर अप्लाई करता हूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट है, इसको वापस से अप्लाई कर देता हूं मैं इसके ऊपर। ठीक है ना, हम यहाँ पर उसका डिफरेंस देख रहे हैं इफ और एल्स का। ठीक है ना, इफ के अंदर एंड और का, यहाँ पर ये इफ, ठीक है ना, फिर यहाँ पर वापस से एंड, और यहाँ पर तीनों कंडीशन, फर्स्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, सेकेंड कंडीशन मैथ के नंबर और आपके ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन कर दिया मैंने, यहाँ पे ग्रेटर देन करना है। हम दोनों के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन हमारा क्या है कि ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल टू 40 होना चाहिए। ओके, थर्ड केमिस्ट्री के नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए 40 के। तो यहां पर ये क्या शो करेगा, यहां पर ये शो करना चाहिए ओके, यहां पर ये शो करेगा पास, अदरवाइज आपका फेल्स। ओके, अब यहां देखिए, मैं वापस से आपको इफ और एंड का फॉर्मूला बता रहा हूं। यहां पर 2 स्टूडेंट फेल है, जयेश और गणेश, क्योंकि यहां पर तीनों कंडीशन के अंदर, तीनों के अंदर जो नंबर थे वो आपके 40 से ग्रेटर होने चाहिए थे और आपके इक्वल टू होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर 33 थे, इसलिए यहाँ पर गणेश फेल था। लेकिन यही फॉर्मूला जब मैं अप्लाई करता हूँ इफ और के अंदर, तो यहाँ पर जो गणेश है वो पास है। यहाँ पर गणेश पास क्यों है, क्योंकि उसके जो दूसरे फिजिक्स और मैथ है उसके अंदर 40 से ग्रेटर और इक्वल टू मीन्स आपके 40 से ग्रेटर नंबर है, इसलिए यहाँ पर वो स्टूडेंट क्या हो गया है, पास हो गया है। तो आपको यहाँ पर ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इफ और का डिफरेंस। ठीक है ना, सॉरी,
और एंड का डिफरेंस। यहाँ पर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और एंड का डिफरेंस क्या है, और इस दोनों के अंदर जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या लाई करती है। ओके। दूसरी कंडीशन, इफ स्टूडेंट ऑब्टेन्स मार्क्स इज लेस देन और इक्वल टू 40 इन ऑल सब्जेक्ट्स डिस्प्ले रिजल्ट स्टेटस फेल अदरवाइज शोज देयर नेम। ओके, तो यहाँ पर उसका नेम शो होना चाहिए। वापस से अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को, इफ और, तो यहाँ पर हो जाएगा सारा लेस देन, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ लेस देन और इक्वल टू 40। वापस से फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ लेस देन और 40 और लेस देन और 40। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट शो होना चाहिए था फेल, फेल्स, अदरवाइज उसका नेम आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा उसका नेम। ओके, ये एंटर, तो यहाँ पर सुरेश आ चुका है। यहाँ देखिए, if a student obtain marks is less than or equal to 40 in all subjects display result status fail otherwise show their name। तो यहाँ पर वापस से वही कंडीशन अप्लाई हो गई है कि सुरेश और रमेश और निक तो क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जयेश और गणेश क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, और यहाँ पर लेस देन कर रखा है किसी एक कंडीशन के साथ में, मतलब कोई भी एक कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी एक कंडीशन, यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर ये स्टूडेंट क्या बता रहा है, यहाँ पर ये स्टूडेंट फेल बता रहा है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा इफ एंड और इफ और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, और उसके अंदर क्या क्या आप वहाँ पर जो चेंजेस है वो वहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको और भी आगे ये एक्सेल के फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जो आपके रहने वाले हैं 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेल्स फॉर्मूला। ठीक है ना, मैंने अभी तक आपको बताया है सब टोटल, सब प्रोडक्ट, इफ फॉर्मूला, इफ एंड फॉर्मूला, इफ और फॉर्मूला। ठीक है ना, आगे भी हम इस क्लास को कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।